आज का व्लॉग हम शुरू कर रहे हैं नाश्ते से। तो नाश्ते में चाय और बिस्किट। तो आज से एहतियात करेंगे कि पराठे चने से गुरेज करें। तो इसी के साथ वेलकम टू माय न्यू तो व्लॉग। भाई हमारे हसीब भाई आ चुके हैं। ये रे हसीब भाई अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो? ठीक हो? हाथ दिलाओ। टाइट मज़े में। और फिलहाल मैं आया हूँ घर पे क्योंकि अम्मी को लेकर जाना है क्लिनिक, देसी क्लिनिक हकीम जो हम बोलते हैं, हकीम के पास जाना है। तो चलते हैं वहीं, इंशाल्लाह होगा तो आपको वहाँ मिलेंगे। तो आइए। हम अभी आ चुके हैं हकीम के पास से, कि आपने देखा हकीम के पास गए हुए थे। तो अब खाना वाना खाते हैं, फिर शॉप की तरफ निकलते हैं। और ये हकीम ऐसे हैं कि नफ्स पकड़ के नफ्स पे हाथ रखेंगे तो वो खुद बता देंगे क्या बीमारी है। ये आराम बाग की तरफ होते हैं जहाँ पे फर्नीचर वगैरह मिलते हैं। जिनको तकलीफ़ है या कोई ऐसी बीमारी है तो उनके पास जाइए ज़रूर और उनसे दवाई लें, तो इंशाल्लाह आपको फ़र्क पड़ जाए। और बाकी आपको दुकान पे मिलते हैं। हम दुकान पे पहुंच चुके हैं और काम है ही नहीं कुछ। और फैज़ान भाई उदास उदास बैठे हुए। फैज़ान भाई उदास बैठे हुए क्यों? बस क्या करे यार, उदासी छाई हुई है। तब ये सही है। और ये शान भाई, आज हम लाए हैं हमारे अहमद भाई से कहानी की किताब, जो कि बच्चों की कहानी की किताब है। तो अहमद भाई के जो हालात है और जिस हालात से वो फेस कर रहे हैं, तो थोड़ा उनका भी क्लिप हमने बनाया है, तो आप क्लिप देख के आ जाए। किताब कौन नहीं पढ़ता? आपने उनका क्लिप देखा कि वो किस तरह से फेस कर रहे माहौल को। और वो ये बोले कि मैं थोड़ा सा ही खाता हूँ, और इस ज़माने में इस किताब को कोई नहीं पढ़ता क्योंकि इंटरनेट का दौर है। अब मैं खुद भी इंटरनेट से ये चीज़ सर्च कर ली, वो चीज़ सर्च कर ली, तो हमें उधर से आसानी मालूमात मिल जाती है। लेकिन उनको आज भी इन किताबों से दिल लगाया हुआ है और किताब लाएँ। इनमें मैंने कुछ किताबों के पन्ने मतलब पेज मोड़े हुए हैं। एक तो इसमें है जब अल्लाह बुलाएगा, एक ये है, और एक इसमें दूसरी कहानी है। इसका मैंने पेज मोड़े हुए गुमसुम बच्चे, और एक ये है बिलाल की बिल्लियाँ, और एक ये है। तो इनमें से मैं तकरीबन एक दो कहानी के एक एक पैराग्राफ आपको मैं पढ़ के सुनाऊंगा। तो और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पूरी कहानी की पूरी मैं वीडियो बना के आप तक शेयर करूं। तो अब एक कहानी या किसी कहानी का मैं एक पैराग्राफ आपको सुनाते हैं। तो की कहानी में हम जो आपको कहानियाँ तो बताई, जो इसमें कहानियाँ मज़ेदार हैं। तो मैं सबसे पहले आपको जो शेयर करूँगा एक पैराग्राफ, वो कहानी का नाम है गुमसुम बच्चे। तो एक पैराग्राफ आप तक शेयर करते हैं इसका। भाई इसमें लिखा हुआ है कि एक खूबसूरत से मकान में नासिर भाई अपनी बीवी और दो बच्चों के साथ रहते थे। इनके बच्चे नाजिम और हुजैर बहुत ही तमीज़दार और बड़ों का कहना मानने वाले थे। रोज़ाना स्कूल भी जाने वाले थे। सब इन दोनों को पसंद भी करते थे। वो बदतमीजी या शरारती नहीं थे। रोज़ाना स्कूल का काम करते थे और हमेशा अपनी जमात में अव्वल नंबर पर आते थे। नासिर भाई और इनकी बेगम भी बच्चों से सख्ती या डांट पीट नहीं करती थी, बल्कि इन्हें हमेशा प्यार से समझाते थे। तो भाई मुझे इन कहानी का गुमसुम कहानी का पहला पैराग्राफ तो मैंने पढ़ा, बहुत ही बेहतरीन, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और इसका मैं आगे भी पढ़ूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो आप तक इतना शेयर मैंने नहीं किया। अगर आप बच्चों की कहानी की किताब लेते हैं तो ये वाला पैराग्राफ और ये पैराग्राफ नहीं, मतलब इस कहानी को ज़रूर देखें। और अहमद भाई से आप अगर लेनी है अहमद भाई से, तो अहमद भाई की मेन अगर दुकान पे जाना है तो वो है
कपड़ा मार्केट में फारूकी मस्जिद के सामने ही, मेन टावर के सामने या फारूकी मस्जिद के सामने चले जाए तो आपको 10 रुपये किराए पे एक दिन के लिए मिल जाएगी। तो हम दूसरी कहानी भी आपको बताते रोक दे। तो बच्चों की कहानियाँ में से अब हम एक और कहानी का पैराग्राफ आप तक शेयर करेंगे। तो भाई इस कहानी का नाम है मुस्कुराएं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि एक जहाज लंदन जा रहा था जिसमें एक सिख भी सफ़र कर रहा था। वो अपनी सीट की बजाय किसी और की सीट पे बैठ गया। एयर होस्ट ने उससे कहा, जनाब ये आपकी सीट नहीं है, बराए मेहरबानी आप यहाँ से उठकर अपनी सीट पर बैठ जाए। तो वो उठने पर राजी नहीं था। एक और सरदार जी भी उस जहाज में सफ़र कर रहे थे। इसके कान में सरदार जी ने ऐसा क्या कहा कि वो उठकर अपनी सीट पर बैठ गया। और एयर होस्ट हैरान होकर सरदार जी से पूछता है कि आपने इनके कान में ऐसा क्या कहा। पहली बात तो ये अनस भाई ने कैमरा पकड़ा हुआ है, तो मैं अनस भाई ऐसा क्या कहा होगा? ये तो मेरे को भी नहीं पता ना यार ये तो अभी आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि क्या कहा। और मैं पढ़ने के लिए बहुत मुझे जल्दी है कि मैं इस कहानी को पढूं, इस किताब को पढूं। तो इस किताब को अगर आपको भी पढ़ना है तो मैंने आपको एड्रेस बताया, आप वहाँ पे जाएं। 10 रुपये किराया, 10 की अगर आप देते हैं तो इस कहानी का मज़ा भी ले सकते हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं। तो व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। और आज का व्लॉग भी शॉर्ट हो गया तो अल्लाह हाफ़िज़।